वेलकम बैक। माय नेम इज ताहिर एंड यू आर वाचिंग द फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th टुलिप सीरीज का इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी नंबर जो है 3, जिसका नाम है अबीले। इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस अलोंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स, और स्पेशली हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स में बोर्ड के रिलेटेड जो पैसेज आते हैं या बोर्ड के रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आती हैं वो भी डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको कहीं राइट लेफ्ट में आ रहा होगा, तो आप जाकर वो भी इजीली बाद में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और ये चैप्टर है आपका शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 अबीले, और ये बहुत ही एक अमेजिंग कहानी है और हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह से बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि साथ साथ में हमें भी वो सपोर्ट जो अभी तक आप दे रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। अबीले बेसिकली अगर इस नाम की हम बात करें तो अबीले बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली एक करेक्टर है जो इसमें दादी का कैरेक्टर है और बहुत ही शानदार कैरेक्टर है। टिपिकल दादी जिसे हम कहते हैं वो वाला कैरेक्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस चैप्टर की और जाते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आने वाले कैरेक्टर्स की। यहाँ पे कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रुखसाना, जो कि एक गांव की लड़की होती है जो श्रीनगर तालीम हासिल करने के लिए जाती है। दूसरी बात है अबीले। अबीले बेसिकली रुखसाना की ग्रैंड मदर होती है। अबा रुखसाना का फादर होता है, फादर होता है, ग्रैंडफादर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आगू, आगू मीन्स रुखसानाज अंकल, और आखिए मीन्स बेसिकली रुखसानाज आंट, और कागा है रुखसानाज एल्डर ब्रदर, और डोलमा उनकी एक डिस्टेंट रिलेटिव होती है जिसे हम कहते हैं दूर की रिश्तेदार। आगे बढ़ते हैं। आई विल कीप इट वेरी सिंपल एंड इजी। इस चैप्टर के लिखने वाले हैं अब्दुल गनी शेख। 1936 wrote his first story while he was a veterinarian stock assistant, ठीक है। तो जब एक ये पहली कहानी जब लिखते हैं, जब वो गवर्नमेंट में वेटरनरी के स्टॉक असिस्टेंट होते हैं श्रीनगर के अंदर, तब वो लिखते हैं शी हैज वर्कड एज अ स्कूल टीचर। उन्होंने स्कूल टीचर की तरह भी काम किया, स्क्रीन प्ले राइटर भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे। तो सोसाइटी में होते हुए चेंजेस जो है या डेवलपमेंट्स जो थी, और इन सारे इफेक्ट्स को उन्होंने अपनी थीम्स और अपनी राइटिंग की थीम्स बनाई। उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंट्यूशन अपनी स्टोरीज के अंदर रखे जिससे लोगों को फायदा हासिल हो सके। तो कमिंग चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में लोग जो है जस्टिस के बारे में या बाकी आयरॉनिक चीज़ों के बारे में भी उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर लिखा था। चलिए बात करते हैं अब इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की रीडिंग और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा मैं। When Abile heard the news of an earthquake in Turkey, her face turned ashen, shocked, unable to speak. With tears she said, "Oh protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter, Rukhsana, keep her safe." कहा जाता है कि अबीले जो एक दादी होती है रुखसाना की, वो एक बार तुर्की में होने वाले एक जलजले के बारे में सुनती है और वो कहती है, यहाँ पे जैसे ही है उसका चेहरा जो है पीला हो जाता है, आवाज जो है रुक जाती है, यानी कि अनएबल टू स्पीक। चॉक्ड मीन्स अनएबल टू स्पीक, और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है कि ओ प्रोटेक्टर, यानी कि ओ अल्लाह, मुझे सेव करो। यू आर रहीम, यानी कि आप रहम करने वाले हो, आप करम करने वाले हो। और इन दोनों का जो मीनिंग है इंग्लिश में वो होता है मर्सीफुल और बेनोवेलेंट, ठीक है। तो ये जो दोनों है यहाँ पे अल्लाह ताला की तारीफें करते हुए कहती है, हैव पिटी ऑन माय ग्रैंडडॉटर, मेरी ग्रैंडडॉटर पे, मेरी ग्रैंडडॉटर पे रहम करना। रुखसाना, कीप हर सेफ, उसे आप हमेशा से सेफ रखना। ऑल ऑफ अस बरस्ट आउट लाफिंग, और हम सब इस बात पे बहुत हंसने लगते हैं। ये राइटर कह रहा। कागा माय एल्डर ब्रदर सेड, कागा जो कि मेरा एल्डर ब्रदर होता है वो कहता है, अभी रुखसाना इज इन श्रीनगर, वो कहता है कि रुखसाना तो श्रीनगर में है। द अर्थक्वेक हैज हिट टर्की विच इज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर, और ये जो अर्थक्वेक हुआ है ये टर्की में हुआ है। ऑब्वियसली ये जो दादीज होते हैं या ग्रैंडफादर्स होते हैं बड़े टिपिकल होते हैं इन मामलों में, जब भी बच्चों को घर से बाहर किसी पढ़ाई के लिए जाना होता है। सो आई हैव सेल्फ एक्सपीरियंस्ड दीज ऑल थिंग्स, सो इट्स लाइक वेरी टिपिकल। सो नाउ
बट टीयर्स रोल डाउन अबीलेज संकन चीप्स। कहा जाता है लेकिन अबीले को ये बात समझाने के लिए भी, उसके बावजूद भी अबीले जो है, हमारी दादी जो है, उसमें क्या होता है कि उसके कान आंखों से वो टीयर्स रोल डाउन करते हैं। उसके संकन फेस होता है, जब एक आदमी एज्ड हो जाता है तो उसमें वो चमक दमक, जो फैट, जो लस्ट्रस होता है चेहरे पे, जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो संकन फेस होता है, मुरझाया हुआ वो चेहरा जो होता है, उसे संकन फेस कहते हैं। तो इससे आंसू जो है आने स्टार्ट होते हैं। अबीले sunken cheeks. It is not an easy task to cajole our Abhi to make her understand. कहा जाता है कि ये बहुत आसान नहीं है अबीले को समझाना, या ये सारी चीजें उसे बताना या कन्विंस करना किसी बात के लिए। ठीक है। How can anyone explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40 or 50 house? और ये बात दादी को हम कैसे समझाएं कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, दुनिया हमारे गांव की तरह 40 या 50 घरों पे मुश्तमिल नहीं है। She had become increasingly apprehensive since the evening रुखसाना departed to श्रीनगर। और जब से रुखसाना श्रीनगर पढ़ने के लिए गई है, तब से वो बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं, फिक्रमंद हो रही है। The bus in which Rukhsana was traveling had broken down near Kargil. Abile argued that if the bus had broken down, it must mean that Rukhsana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence, means that fluency to the utmost. अब ये सारी चीजें हैं, उसे ये भी पता चल जाता है अनफॉर्चुनेटली कि जब रुखसाना जिस गाड़ी में ट्रेवल करके श्रीनगर जा रही थी, वो रास्ते में ब्रोकन डाउन मीन्स खराब हो चुकी होती है। और जैसे ही वो सुनती है कि वो गाड़ी खराब हो गई, तो वो कहती है, खराब को एक्सीडेंट समझती है और कहती है कि इसका मतलब है हमारी रुखसाना जो है वो नहीं बची होगी। ठीक है। और उसके बाद वो ये कहती है कि इसका मतलब है रुखसाना नहीं बची। और उसको समझाना बहुत चालाकी था, क्योंकि हमें एक फ्लुएंसी में उसको चीजें समझानी होती थी विदाउट ब्रेक, यानी कि बीच में अगर बात टूटी तो वो उसे शक हो जाता था कि ये झूठ वगैरह बोल रहा है। तो ये सारी चीजें थे। कागा कंसोल्ड है, कागा ने किसी तरीके से उसे थोड़ा बहुत समझाया। अबीले, इफ द बस स्टॉप्ड वर्किंग इट डज नॉट मीन दैट इट हैज हैड एन एक्सीडेंट। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बस खराब हो गई, इसका ये नहीं मतलब होता कि बस जो है वो खराब हो चुकी है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बस सिर्फ खराब ही हुई है। और समटाइम्स ऐसी लंबी जर्नीज के अंदर, समटाइम्स द ऑयल फ्रीजेस ड्यू टू द कोल्ड, कभी कभार तेल जम जाता है। समटाइम्स नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंजन डू नॉट फंक्शन, कभी कभार नट्स और बोल्ट्स जो होते हैं गाड़ी में वो फंक्शन नहीं करते या ब्रेक हो जाते हैं। आर ए सर्टेन पार्ट स्टॉप्स वर्किंग, या कभी कभार किसी गाड़ी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। द ड्राइवर पार्क्स द व्हीकल ऑन वन साइड, ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को एक साइड में रोकता है एंड रिपेयर्स इट एंड देन द व्हीकल टेक्स ऑफ। उसके बाद उस गाड़ी को रिपेयर करता है और उसके बाद चलाता है फिर से अपनी जर्नी की तरफ। तो ये बातें दादी को समझाना बड़ी ही मुश्किल थी, क्योंकि ये दादी जो है ये सारी चीजें नहीं समझती। We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abhi. The mention of daily happenings like the rolling of a bus into a ditch and such place, the derailing of a rail cart, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some procession are otherwise enough to trigger uninterminable series of questions. Is my Rukhsana safe? Was Rukhsana traveling in that bus? Rukhsana is very curious. She must have gone to see that processing. कहा जाता है कि हम हमेशा से जब भी दादी के सामने कोई बात करना चाहते थे तो हमें बड़े ही ध्यान का और ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि जब भी हम उसे दिन भर में हुई हैपनिंग्स के बारे में बताते थे, जैसे लाइक रोलिंग ऑफ अ बस इनटू अ डिच, जैसे एक खाई में किसी बस का गिर जाना, या अगर हम इसे कहते कि एक रेल का पटरी से उतर जाना, या किसी जहाज का गायब हो जाना, इस तरह की खबरें, या अगर उसे कहते कि आज यहाँ फायर हो गया या यहाँ पे बुलेट के आवाजें सुनाई दी, या ये सारी चीजें, तो हमें बहुत एहतियात बरतना पड़ता था उसको ये चीजें बताने में, क्योंकि बाद में शुरू हो जाने थे जिसे कहते हैं विद नो एंड,
यानी कि लगातार आने वाले क्वेश्चंस इस तरह के, जैसे उसने इस केस में हमसे पूछे थे। किस तरह का केस था? क्या मेरी रुखसाना जो है वो सेफ है? क्या रुखसाना ट्रेवल कर रही थी उसी बस में? दूसरी बात, रुखसाना इज वेरी क्यूरियस। रुखसाना ऑब्वियसली बहुत टिपिकल लड़की है और वो ऐसी जगह पे जरूर जाती है। शी मस्ट हैव गॉन टू सी दैट प्रोसेशन। तो वो तो गई होगी ऐसी जगह, बस हो जाती थी दादी परेशान इन सारे सवालों से। और इन सवालों का कोई अंत जो है वो ही नहीं होता था। वी वुड स्टार्ट लाफिंग एंड अबी वुड एडमोनिश अस येट अगेन फॉर सेंडिंग रुखसाना टू श्रीनगर। हम सब लोग हंसने लगते थे और अभी क्या करती थी? एडमोनिश अस टू येट अगेन फॉर, वो फिर से हमें डांटती इस बात के लिए कि आपने रुखसाना को श्रीनगर क्यों भेजा। व्हेन शी एक्सप्रेस्ड हर हेल्पलेसनेस वी कंफर्टेड हर। जब भी वो अपना बेकरारी हमारे सामने बयाती तो हम उसे आराम से चीजों को समझाते, सेइंग दैट श्रीनगर इज अ माउंटेन रिजॉर्ट, कि श्रीनगर एक माउंटेन रिजॉर्ट है, बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ों में है। दैट इट इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन द अर्थ, क्योंकि ये जन्नत कही जाती है अर्थ में। एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स विजिट कश्मीर टू एक्सप्लोर इट, और हजारों टूरिस्ट वहां जाते हैं। तो ये सारी चीजें दादी को बतानी पड़ती ताकि वो कन्विंस हो जाए इन सारी चीजों के लिए। वी ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट रुखसाना वाज इन श्रीनगर, और हम ये समझाते कि वो श्रीनगर में है, नॉट आउट ऑफ सम डिस्पिरेशन बट टू गेट फर्दर एजुकेशन एंड सीक अ बेटर लाइफ। और हमारा यही मतलब होता कि रुखसाना एक किसी मुसीबत में नहीं है, वो अपनी लाइफ बनाने गई है, वो पढ़ लिख के एक अच्छी लाइफ जो है बनाएगी। तो ये सारी चीजें, व्हेन वी प्रॉमिस दैट नेक्स्ट स्प्रिंग वी वुड टेक हर टू श्रीनगर टू, और ये भी साथ में हमें प्रॉमिस करना था कि बहारों के दिनों में हम उसके श्रीनगर ले जाएंगे। अभी फेल साइलेंट और वो चुप हो जाती है। If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before रुखसाना left, और रुखसाना के जाने से पहले अगर कभी कभार रुखसाना की बात हो जाती घरों में, आपने पता है ना, जब घर से कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है तो उससे पहले ही घर के अंदर बातें चलने लगती हैं। ओके, इसको कब निकलना है, क्या निकलना है, किस तरह से, कौन कौन सी चीजें साथ में रखेंगे, क्या शॉपिंग करनी चाहिए एंड ऑल दैट। सो जैसे ही रुखसाना के जाने से पहले कोई भी ऐसी बात जो है घर में करता, शी वुड हैव राइजन इन एंगर, वो हमेशा से एंगर से भर जाती, एंड पर्सेड हर माउथ डिक्लेयरिंग, और अपने मुंह को बहुत तेज तरार बनाती और कहती, आई वोंट लीव माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू गो एनीवेयर। मैं अपने बच्चों को और ग्रैंड बच्चों को कभी भी कहीं पे भी जाने जो है नहीं दूंगी। नेक्स्ट, श्रीनगर असाइड, our Abhi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village। कहने का मतलब यह है कि अबीले कभी भी 10 माइल्स ज्यादा दूर गांव से कभी गई नहीं थी। दादी के बारे में बता रहा है। 2 years ago, 2 साल पहले, after a gap of 8 years, after a gap of like 8 years, तो कहा जाता है कि 2 साल पहले एक गैप था 8 साल के बाद, लेकिन 2 साल पहले की बात है कि जब उसे हमें 8 साल के बाद लिया था लेह टावर में फॉर एनुअल डोसमॉट फेस्टिवल। ठीक है, तो उसे एक फेस्टिवल होता है, बहुत मशहूर फेस्टिवल है लद्दाख का, लेह का। तो जब उसे हम ले गए टावर में इस फेस्टिवल के लिए, तो हेल्ड एवरी विंटर टू पर्ज द टाउन ऑफ एविल, तो प्यूरिफाई करना टाउन को, ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है एविल्स को दूर भगाने के लिए पूरे शहर से। ठीक है, शी सा मास्क डांसर्स, वो उसमें उस फेस्टिवल के अंदर जब वो मास्क डांसर्स को देखती है, जब वो म्यूजिशियंस को वो बैंड बजाते हुए, बड़े बड़े गाने बजाते हुए देखती है, फ्रॉम द पैलेस थ्रू द मेन बाजार, जब वो मेन बाजार से गुजर रहे होते हैं, शी केम अक्रॉस मॉन्क्स बर्निंग एफिगीज। एफिगीज होते हैं, जब वो मॉन्क्स को देखती है, वो इन डेविल्स के वो पुतले जला रहे होते हैं, एंड मेकिंग क्रॉसेस ऑफ थ्रेड टू ट्रैप हार्मफुल सीक्रेट्स। और ऑब्वियसली वो ट्रैप, जो दागों के ट्रैप्स बनाए जाते हैं, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं, एट द एंड वो दागों के ट्रैप्स बना रहे हैं जिनमें वो गूस्टिस को कैच करने वाले होते हैं। तो वो सारी चीजें जब वो देखती है, वो शोर, वो हसल बसल चारों तरफ जब वो देखती है, सो बेसिकली देयर वाज मच हसल बसल ऑल ओवर, बहुत ज्यादा भीड़, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई इधर से उधर, म्यूजिक, साउंड, हर जगह चिल्लाना, ये सारी चीजें। बट दैट इवनिंग व्हेन अबिले रिटर्न्ड होम, जब वो घर वापस आ जाती, शी कुड ओनली कंप्लेन, उसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन ही होता। ओह डियर, माय हेड इज स्पिनिंग, मेरा सर चकरा रहा है। There were so many people that breath was squeezed for me.
इतने ज्यादा लोग थे कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। आई विल नेवर गो अगेन, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। ड्यूरिंग दोज डेज डॉटर ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव केम टू विजिट आवर हाउस। और कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में एक दूर के रिश्तेदार की लड़की हमारे घर आ जाती है। शी लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। अबिले डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड केप्ट स्टेयरिंग एट हर। तो अबिले, जब ये रिश्तेदार लड़की हमारे घर में आ जाती है तो अबिले जो है इसको नहीं पहचानती, ठीक है। वही स्टिफ्ड आर लाफ्टर, हम अपने लाफ्टर को, जब ये दादी इसकी तरफ बड़ी मुश्किल से ऐसे निगाहें करके देख रही है इस लड़की की तरफ, क्योंकि ये न्यू है इस प्लेस में, तो हम सब लोग अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक रहे होते हैं। फ्रॉम वेयर दिस मैम साहिब हैज डिसेंडेड, और इसमें क्या है, आई वॉज वंडरिंग, तो यहाँ पे क्या है, ओके, थ्रूली, तो हम सब ने अपने जो लाफ्टर को है वो रोक रहे होते हैं, एंजॉयिंग आवरसेल्व्स थ्रूली, के दादी कुछ ना कुछ तो एपिसोड करने वाली है। फाइनली व्हेन अबिले वाज टोल्ड दैट दिस वाज डोलमा, और कहा जाता है कि उसका नाम डोलमा होता है और ये रिश्तेदार लड़की है, शी वाज एस्टोनिश्ड, वो हैरान, अचंभित रह जाती है, ठीक है। ला डोलमा, ये तुम डोलमा हो? आई वाज वंडरिंग फ्रॉम वेयर दिस मैम साहिब हैड डिसेंटेड अपॉन आवर हाउस, कहाँ से ये एक मैम हमारे घर में आ पड़ी है। What kind of clothes have you put on? किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? डोलमा स्माइल्ड, और इस पे डोलमा जो है, अक्सर बेशतर ऐसा ही होता है, अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है और दादू या दादी देख लें तो वो ऑब्वियसली आपको टॉर्चर करने वाले हैं, दस ऑफ श्योर। या इवन कि अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कोई ऐसा टी शर्ट पहन लो या किसी भी तरह का कोई टाइट कलर का, जिसे बॉटम टाइट पैंट्स हम कहते हैं, अगर वो हम पहन लें तो आई फेस दिस, सो कैन अंडरस्टैंड। वेयर हैव यू कम फ्रॉम डोलमा, आप कहाँ से आ गई हो? आई लिव इन दिल्ली अम्मा, तो अब ये वापस उसे जवाब देती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओह देन यू मस्ट बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रुखसाना से हर रोज मिल रही हो। अम्मा दिल्ली इज वेरी फार फ्रॉम श्रीनगर, वो क्या जवाब देती है कि अम्मा दिल्ली तो जो है बहुत ज्यादा दूर है श्रीनगर से, मैं कैसे रुखसाना से मिल पाती। हैव यू नेवर मेट रुखसाना, क्या आपने कभी रुखसाना को नहीं देखा? अबिले साइड इन डिसअपॉइंटमेंट, वो नाराज हो जाती, वो डिसअपॉइंट हो जाती। आई स्पेंड 2 days इन श्रीनगर ऑन माई वे हियर, तो मैं कहती है कि मैं 2 दिन श्रीनगर में रही जब मैं यहाँ आ रही थी। आई ट्राई टू मीट रुखसाना बट कुड नॉट लोकेट हर हाउस अम्मा, उसने कहा कि मैं मिलना चाहती थी रुखसाना से, लेकिन मैं उसका हाउस जो है वो लोकेट नहीं कर पाई, यानी कि उसका एड्रेस इसे पता नहीं होता है। ओह व्हाट हैव यू डन, क्या करती हो तुम? अबिले वाज मिफ्ड, ठीक है, वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती, नाराज हो जाती। यू वेर इन श्रीनगर एंड कुड नॉट फाइंड द हाउस ऑफ माई ग्रैंड डॉटर, आप तो श्रीनगर में होके भी मेरी ग्रैंड डॉटर का जो घर है वो नहीं देखा। इट्स अ बिग सिटी, ये बहुत बड़ी सिटी है। माई सिस्टर इन लॉ एरप्टेड, मेरी बाबी जो है, ये लिखने वाला जो बशीर है ये कह रहा है कि मेरी जो बाबी है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इंटरप्ट करती है दादी को। इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs अम्मा, एंड अबिले हाउ विल पीपल नो वेयर समवन लिव्स अनलेस दे हैव द कंप्लीट एड्रेस। तो उसे समझाते हैं कि मम्मा अम्मा ये जो शहर है श्रीनगर का, ये बहुत बड़ा शहर है, और बड़े शहर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ किसी चीज का या किसी एड्रेस का ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं है तो हम कैसे समझ पाएंगे कि वो कहाँ है। उसके बाद everyone says the same thing, अबिले's tone became serious and her eyes filled with tears। उसके बाद धीरे धीरे करके दादी की आवाज़ जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जिसे हम कहते हैं कि वो डिसअपॉइंट हो जाती है कि नहीं देखा तुमने, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये दादी दादा का जो प्यार है, दिस इज अल्टीमेट एज वेल, एंड द पीपल हु गेट दिस इज दे आर लाइक वेरी, जिसे हम कहते हैं बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो। आई रिमेंबर अनदर फनी एपिसोड, मैं एक और एपिसोड आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा है रिगार्डिंग माई अबी, और अबी के बारे में। आई वॉज वेरी यंग दोज डेज, माई अंकल समटाइम्स केम टू द विलेज टू हंट, मेरे अंकल हमारे विलेज आया करते थे कुछ ना कुछ हंटिंग करने के लिए। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन हैड लेफ्ट हिज डबल बेयर्ड गन बिहाइंड, कहा जाता है कि मेरे जो अंकल हैं वो कभी कभार शहर आ जाया करते थे, हमारे गांव आ जाया करते थे। वंस माई अंकल रिटर्न टू द टाउन हैड लेफ्ट हिज डबल बैरल गन बिहाइंड, और एक बार जब वो अंकल घर टाउन बाहर जाते हैं तो गांव में ही वो शिकार करने के लिए जो गन लाई होती है वो वहीं छोड़ देते हैं। अगू हैड
kept his gun in the kitchen, और उसे उठा के अबू ने कहाँ रख दिया होता है, किचन में रख दिया होता है. Where a big battalion of the children of various relatives and in-laws often gathered. और इस जगह में इस गन को देखने के लिए बहुत सारी एक बटालियन जो है बच्चों के घर में इसको जमा हो जाती थी किचन में देखने के लिए. अभिले was so tense that she could not sleep for 2 nights. और कहा जाता है कि इस बात से दादी बहुत परेशान हो जाती है और वो लगातार 2 नाइट्स के लिए सो भी नहीं पाती है. Let's try to understand and imagine these all things, है ना. बहुत मजेदार कहानी है ये. She got it the kitchen all day to make sure no child touched the gun. और इसका मतलब है कि वो हमेशा से किचन को प्रोटेक्ट करके रहती थी कि कोई भी बच्चा इस गन को छू ना लगे. और बच्चों को वो कैसे कन्विंस करती थी वो बताती थी. As soon as it was touched, कि जैसे ही आपने इसके साथ हाथ लगाया तो ये इसमें जो बुलेट्स हैं वो फट जाएंगी और हम सब जो है मारे जाएंगे. तो इस तरह से वो बच्चों को इससे दूर रखती. She would have locked the door if it had been any other room. उसने तो कमरा ही बंद कर दिया होता अगर ये कोई और रूम था, लेकिन ये तो किचन था तो किचन को ऑफ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि किचन हर एक के यूज का काम होता है. When Abba and Agu returned to the village on the third day, जब अगू और अब्बा जो है वापस आ जाते हैं and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. और जैसे ये दोनों वापस आते हैं टाउन से फिर से विलेज में और उनको ये कहानी बताई जाती है कि इस तरह किया दादी ने, तो वो हंस हंस के लोट पलोट जो है जिसे हम कहते हैं हो जाते हैं. So I must confess that I take advantage of Billy's simplicity. और मैं यहाँ पे इस बात को कन्फेस करना चाहता हूँ, मानता हूँ कि मैंने इस एडवांटेज का एक अच्छा फायदा उठाया. और वो क्या फायदा था? The army of children always present in our home often tears my notebook to make kites and boats, ripping the sheets to shreds with scissors like fingers. कहा जाता है कि हमारे घर में जो ये बच्चों की फौज हुआ करती थी, ये अक्सर व बेशतर मेरे नोटबुक्स, मेरी किताबें ये फाड़ के या कोई भी कागज जो होते थे वो फाड़ के रखते थे और अपनी वो कैंचियों से तेज वाली उंगलियों से काट काट के उसको हर जगह फैला देते थे क्योंकि उन्हें काइट्स बनाने होते थे, उन्हें वो उड़ने वाली वो पतंगे बनाने होते थे, ये सारी चीजें करनी होती थी. अब इसका एक फायदा उठाया. आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस. उसने कहा कि मैंने आंसुओं से भरा हुआ एक खतरनाक सा फेस बना के दादी के पास जाता हूँ बिफोर अभी एंड टेल हर दैट दीज पेपर्स आर ऑफिशियल. और मैं उसे कहता हूँ कि ये ऑफिस के पेपर्स हैं, ये मेरे एडमिट, ये मेरे मार्क्स कार्ड है, ये मेरे बाकी चीज़ें हैं, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं. इफ़ दे आर टोर्न, इफ अगर ये काट लिए जाएंगे या फाड़ दिए जाएंगे, आई विल बी पेनलाइज्ड. और मुझे पेनलाइज करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी. दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक ऑन हर. और ये वर्ड्स उसके लिए मैजिक की तरह काम करते हैं. And she preserved my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. और कहता है कि ये इस तरह से उन पेपर्स की रखवाली करती कि कोई भी बच्चा हिम्मत नहीं कर सकता था उन पेपर्स को छूने की. देखने की तो छूने की तो बात ही नहीं है. Not stopping at that, she saves all sorts of scraps. और यहाँ पे देखो बहुत खतरनाक किस्म के जो स्क्रैप्स हैं, लिफाफे हैं, जो भी टिटबिट्स होते हैं घर में, उन सारी चीज़ों को जो है वो संभाल के रखती थी. आई एम अवे एंड व्हेन आई गो इनटू द विलेज, जब मैं बाहर या विलेज में कहीं जाता, शी प्रेजेंट्स, वो मुझे ला के दिखाती, देम टू मी, हर कोई चीज़ मुझे दिखाती. अमंग देम आर द पेपर्स फ्रॉम द ग्रोसरी, जो हम बाहर से कोई चीज़ें खरीद के लाते हैं उनके पेपर्स होते. सनफ पेपर्स होते जिसे हम नस्वार कहते हैं, नस्वार के जो पैकेट्स होते हैं उनके पेपर्स होते. फॉर वेपिंग स्पाइसेस एंड स्नफ, या ऐसी कोई भी चीज़ें जो हम बाहर से लाते हैं जिनके अंदर स्पाइसेस वगैरह जो है वो रखे जाते हैं, तो ये सारे वो अपने पास संभाल के रखती है. उनके नाश्ते का कसते इस्तेमाल में संभाल. All grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to the modern technology. Like one of the grandmothers in our neighborhood, when she refers to an aeroplane, she switched to the honorific speech. The plane sahib has arrived. The plane sahib must be facing a lot of difficulties. On hearing it make noises, and today the plane sahib was like very big. That say that when another Abhi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with the bundles of grass in her basket. That's amazing. अगर हम बात करेंगे, कहा जाता है कि सारी ग्रैंड मदर्स लगभग इसी तरह के रवैये की होती हैं. ये बात हमें समझ लेनी चाहिए. और कहा जाता है कि कहानी है एक पार्टिकुलर डे की
कि हमेशा से ये दादियाँ जो होती हैं टेक्नोलॉजी के एवज इनका बहुत अमेजिंग ये होता है, नेचर होता है। लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर्स इन आवर नेबरहुड, कहा जाता है कि एक दादी जो है हमारे नेबरहुड में, हमसायों में, व्हेन शी रेफर्स टू, जब वो एक एरोप्लेन की बात कर रही होती है, वो एरोप्लेन को कहती है जहाज सब आओ, है ना, जहाज सब उस वारिया बोर्ड, है ना। तो इस तरह की जहाज साहब बहुत बड़े थे, जहाज साहब आ रहे हैं, जहाज साहब को चलने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, तो जहाज को एक इज्जतदार लैंग्वेज में, ऑनरिफिक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि एक इज्जत के लहजे में रिस्पेक्ट देके जहाज के लिए बात करते थे, ठीक है। सो जब कहा जाता है कि एक और अभी थी हमारे इसमें, जब मे बी यहाँ दादीज के लिए लद्दाख में जैसे हमारे यहाँ अम्मा यूज़ होता है, या हमारे यहाँ आजकल तो लोग दादी वगैरह ज़्यादा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें, या हम अपने घर में तो अम्मा ही बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, कि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, they saw that when another Abhi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grass in her basket. और कहा जाता है कि एक बार जब इन्हीं टिपिकल दादियों में से एक दादी ने पहली बार जहाज को देखा, ऊपर से जा रहा था, तो वो जहाज के लिए अपनी बास्केट में घास लेके चली गई कि भाई सब खा लो, जहाज साहब, है ना। तो ऐसी भी कंडीशंस हो जाती हैं, दादीज ऐसा कर सकते हैं। देयर इज अनदर एपिसोड, अब एक और एपिसोड की हम बात करते हैं, एसोसिएटेड विद आर अबी, शी एंड अनदर अबी फ्रॉम आर विलेज आर आवर कम्युनिटी वेंट टू सी अ फिल्म। कहा जाता है कि एक हमारी अभी और एक और अभी, कहा जाता है कि एक बार हमारी लेके एक फिल्म देखने चले जाते हैं। इट वॉज देयर फर्स्ट फिल्म एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट वन, और ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म हो सकती थी। विद देयर वीक आई साइट, क्योंकि उनका आई साइट जो है वो बहुत वीक हो चुका है। द मूविंग इमेज, क्योंकि जब बड़े पर्दे पे आप कोई पिक्चर देखते हो तो वो बहुत इमेजिन होती है, घूमने से, या 3D पिक्चर्स आप देखते हो तो घर में चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ मूविंग इमेज ऑन द स्क्रीन हेल्ड नो मोर ट्रूथ फॉर देम देन द ड्रीम। तो ये सारी उनके लिए एक ड्रीम ही थी, ये सारी चीजें को देखना स्क्रीन पे। दे वॉच द फिल्म लेस एंड कंप्लेंट मोर अबाउट द हेडेक एंड नॉसिया। तो कहा जाता है कि ये हेडेक या नॉसिया के बारे में बहुत कंप्लेंट करते, वोमिटिंग केसेस होने वाले थे, या हेडेक वगैरह हो जाता शॉर्टली। विद माई एल्डर सिस्टर्स हेल्प दे अंडरस्टूड दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स इन द फिल्म। और जो मेरी एल्डर सिस्टर होती है वो उन्हें समझाती कि इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज था फिल्म के अंदर, कि क्या मैसेज था, वाज अबाउट ए मदर इन लॉ। वो ये कहती कि एक मदर इन लॉ के बारे में, हैरेसमेंट, जो कि अपनी बहू को हैरेस करती है, उसे सताती है, उसके बारे में एक मैसेज था कि बहुओं को सताना नहीं चाहिए। द नेक्स्ट डे saw both अभी sitting on the rooftops of their houses spewing venom on the mother-in-laws of the world। कहा जाता है कि दूसरे दिन इन्हीं दादियों को देखा जाता कि ये वैनम, ये वो जहर उगल रही होती, ये वो गालियां निकाल रही होती उन सासों को जो बेसिकली अपनी बहुओं के साथ जुल्म कर रही होती, और बड़ी टिपिकल आवाज़ में आपस में बात कर रही होती, और साथ में रेफरेंस दे रही होती उस फिल्म का, हमने फिल्म में नहीं देखा कितना जुल्म होता है, ये वो सारी चीज़ें। और फिर अपने गांव की उन लड़कियों को याद करके जो इस तरह का बिहेवियर होता है, क्योंकि गांव में अक्सर व बेशतर ऐसे सिचुएशंस होते हैं। गॉड सेव अस फ्रॉम देयर wrath, हमें उनसे अल्लाह हमें बचाए, हमें ऐसे रवैये से, ऐसे तौर तरीके से। Incidentally, a girl from our neighborhood had been married in a household where she did not get along with her mother-in-law। कहा जाता है इस तरह से हमारे नेबरहुड में से एक लड़की की शादी हो जाती है, और वो अपनी सास के साथ उसका अच्छा रवैया जो है वो नहीं रहता। तो ये तो आम सी बात है, ये कभी भी नहीं रहता, बट थिंग्स हैव टू बी लाइक मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को। सो कहा जाता है कि अब, और सोने पे सुहागा ये बात हो जाती है कि गांव की किसी लड़की के साथ ऐसा एपिसोड हो जाता है जिसकी सास उसे बहुत सता रही होती है। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सो फ्रॉम देन ऑन व्हेनेवर एनीवन मेंशन्ड द फिल्म, द टू अबीस वुड इमीडिएटली स्टार्ट रिब्यूकिंग ऑल मदर इन लॉज बिटरली। तो कहा जाता है कि जब भी कोई बात करता तो ये उस फिल्म का रेफरेंस लेके उन सारी लड़कियों के बारे में बात करना, उन सारी औरतों के बारे में बात करना शुरू कर लेती, उनके लिए बिटरली बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज करते। The neighboring अभी is of the same age as our अभी। कहा जाता है neighboring जो अभी है वो बिल्कुल हमारी अभी जैसी है एज के हिसाब से। She is frightening woman indeed, और वो भी एक डरावनी सी औरत है, ठीक है, डरने वाली औरत है। When she is annoyed she roars like a lioness, और वो भी बहुत खतरनाक किस्म की है, जब वो annoy कर जाती है, गुस्सा, तो वो एक शेरनी की तरह आवाज़ होती है उसकी। She has her own style of relaying all matters ranging,
और उसका एक अपना स्टाइल है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना या हर एक चीज़ को अरेंज करना या अरेंज करना, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेन करना या बोलना। फ्रॉम पॉलिटिक्स टू द डोमेस्टिक टेल्स, कहा जाता है कि अगर हम ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें या घरेलू कहानियों की बात करें, a few months ago when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two abbeys telling each other their stories, the same everyday talks with which my ears were familiar. कहा जाता है कि हम अक्सर व बेशतर इन दो दादियों को अपनी सीढ़ियों पे मैं बैठे हुए जब मैं रीडिंग कर रहा होता तो मैं देखता कि ये दोनों आपस में बातें कर रही होती, टेलिंग ईच अदर देयर स्टोरीज। वो दोनों आपस में, ये दोनों दादियां हमसायन मर्ज तो और हमारी वाली जो थी, तो ये आपस में बातें कर रहे होते। सेम एवरीडे टॉक्स विद विच माय ईयर्स वेर फेमिलियर। और ये वही वाली कहानियां होती जिनसे मेरे जो ईयर थे हमेशा से लाइक अवेयर थे, हर रोज वही कहानी। श्योरली इट इज एन ओमेन सिग्नलिंग दैट द डे ऑफ जजमेंट इज नियर। और वही सारी कहानियां करते हुए कहती, हाँ क्या हमारा कयामत नजदीक। आई बात समझिए, ऐसी ही आप समझो जैसे मैं एक्शन में आपको बोला, हाय मैन, जिस जो नाम लेके अभी बोल सकते हैं ना, अगर किसी का नाम होता है हाय जुनी या दूसरी जिसका भी हम नाम लेके बोलते हैं, ये मैं गए कयामत में, ठीक है। तो ये ओमेन होता है बेसिकली प्रॉफिटिक जजमेंट, यानी कि ये किसी प्रॉफिटिक जजमेंट को कह के हाँ कि यही है बस कयामत तो अब नज़दीक है। ये मैं दो इस में माहौल के बारे में बात करती हैं, सोसाइटी के बारे में ये दादियाँ बात कर रही होती हैं। सो दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू अ फेटल एक्सीडेंट, या तो वो किसी एक्सीडेंट के बारे में बात करती हैं जहाँ पे डेथ्स के बारे में बात हो रही, डेथ ऑफ टू मैन, जहाँ दो आदमियों के मरने की बात होती, आर डीमन, ठीक है। यहाँ पे डीमन जो है बेसिकली हम कहते हैं या बहुत बड़ी बड़ी लानती, या ऐसे अल्फाज उनके मुंह से आ रहे होते, लानत, ठीक है, इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से, उनके डिस्ग्रेस या किसी के रेस्पेक्ट में इस तरह के, या इग्नोरेमस, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स उनके मुंह से निकलते। और यहाँ पे अगर एंड नहीं होती है बात, ऑल एम्ड एज chastising a well dressed woman, तो बेसिकली ये क्या काम करते, अब जो मॉडर्नाइजेशन हमारे माहौल में आ चुका है, इस तरह के अगर वो किसी ना किसी औरत की खिंचाई कर रही होती जिसने एक वेल ड्रेस्ड जो है, चेस्टाइजिंग मीन्स है वेल, जिसे हम कहते हैं ना आजकल के मॉडर्न हिसाब से जो वेल ड्रेस है, इसे मैं तो कभी ड्रेस नहीं समझता, ऑल एम्ड एज चेस्टाइजिंग एज वेल ड्रेस्ड वुमेन, जिसे समझते हैं वेल ड्रेस्ड वुमेन, ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी गुड। अगर हम क्लोथ की बेसिकली डेफिनेशन देखें या किसी भी कपड़े की डेफिनेशन देखें, तो कपड़े का सिर्फ एक काम होता है कि आप अपने जिस्म को कपड़े से ढक सकें, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड अगर ऐसा कोई कपड़ा पहना जाए जो मतलब बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स हो, सो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेल ड्रेस, ठीक है। अब हमने जो सारी चीज़ें हैं वो अडाप्ट ही कर ली हैं बाहर वाले कल्चर की, मगरब के कल्चर की, सो इट्स द इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। सो हर एक कौम का अपना कल्चर होता है और हर एक कौम को अपना कल्चर जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और इसका हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है, और हर जगह हर मुल्क का कानून और हर जगह हर चीज़ का कानून जो है इसकी इजाज़त देता है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, किसी के रिलीजन पे लान तान मत करो, किसी के रिलीजन पे उल्टी बात ना करो या उसको टारगेट ना करो, ठीक है। चारा रखो, पीस रखो, किसी कोई अपना फॉलो कर रहा है तुम अपना फॉलो करो, किसी को टारगेट ना करो, एंड दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिकली थिंग हियर। During the conversation, the next door Abhi asked about Ruxana's well-being, and before Abhi could reply, कहा जाता है कि अब जो हमारी जो नेक्स्ट दादी जो थी नाइब बहू की, वो रुखसाना के बारे में पूछती कि हाँ रुखसाना कैसी है तुम्हारी श्रीनगर में। शी इन्फॉर्म्ड हर दैट देयर वेर सेवरल फ्लड्स इन श्रीनगर, और साथ में वो ये भी कह देती है कि ये श्रीनगर में, अब ये बंदा बैठा सीढ़ियों पे ये सारी कहानी और ये डिटेल सुन रहा है। आई क्लोज द बुक, आई वॉज रीडिंग इन डिसमे, और मैं ये डिसमे रीडिंग में कर रहा था, एंड अवेटेड अबीलेज रिएक्शन, स्क्रीम्ड अबीले, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट राइट नाउ, कैसे हो गया, मुझे क्यों नहीं पता चला, अगर श्रीनगर में सैलाब आ गया जहां मेरी रुखसाना है, तो ये तो पहले से टेंस सिचुएशन थी, फ्लड्स। Where did you hear this news? आपने कहाँ से सुनी ये न्यूज़? हाजिरा, मतलब कोई उसे मैंने हमसाइन हस अभी उसका नाम हाजिरा था जो इनकी वो थी। I was on the rally day. It was on rally day yesterday.
और कहा है कि ये रेडियो पे था yesterday, क्योंकि वो जो दादी थी, नेक्स्ट डोर दादी जो हमारी थी अभी, ऑलवेज रेफर टू रेडियो एज रेडियो. वल्लाह, नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस. वल्लाह इज अरेबिक वर्ड यहाँ पे, कि हाँ मुझे तो इस बारे में किसी ने नहीं बताया. ये हमारी दादी जो है वो स्क्रीम करती है, यानी कि बहुत चिल्लाते हुए आती है. डिडेंट बशीर टेल यू, क्या आपको बशीर ने ये कहानी नहीं बताई? अभिले साइड, क्या बताऊं मैं. यू डू नॉट नो हाउ माई सन्स आर. आपको ये सारी चीजें नहीं पता थी कि बेसिकली मेरे सन कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं. ये मुझे कहाँ वो बातें बताते हैं. आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स शी सेड आई विल गो डाउन हाजरा, माई हार्ट इज थम्पिंग लाउडली. और वो हाजरा से कहती है, हाजरा मुझे नीचे जाना चाहिए, मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है. आई हियर द इको ऑफ हर फुटस्टेप्स. और यहाँ पे ये कह रहा है कि आई हियर द इको ऑफ हर स्टेप्स. नाउ कैलामिटी हैज बिफॉलन अस. और अब ये जो है कयामत हम पे टूट पड़ी है. आई थॉट एंड स्पेड डाउन. और मैं जल्दी जल्दी नीचे आ जाता हूँ. लीपिंग अक्रॉस द स्टेयर्स, लीप करते हुए नीचे आना. द इको ऑफ अबीज वीक फुटस्टेप्स. और इको जो है अभी के वीक फुटस्टेप्स का मुझे आ रहा था. कुड सून बी हियर्ड, उसे हम अच्छे से सुन पा रहे थे. ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस वेयर आई हैड बीन रीडिंग. और मैं इजीली उस पार्ट पे सुन पा रही थी जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी. फ्यू मोमेंट्स अगो, as soon as she came down she stormed at us. और जैसे वो नीचे आती है वो हम पे जैसे बरस पड़ती है. Did I not say you not to send रुखसाना to कश्मीर? मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि रुखसाना को कश्मीर मत भेजो. But no one paid heed to my words. कि इस घर में मुझे सुनने वाला तो कोई है ही नहीं. Soon कुछ boys वन, ठीक है हम बूढ़े हो गए. What is the matter? asked कागा. अब कागा ने कहा क्या बात हो गई दादी? There are floods in Srinagar. Floods. श्रीनगर में सैलाब है, सैलाब. समझे बात को? अभिले वेव्ड हिज हैंड्स. और अपने हाथों को ऐसे कर रही है जैसे अफसोस में हाथों को मलना. सो व्हाट, कागा वाज इरिटेटेड. तो क्या हो गया माँ अगर सैलाब है वहां पे? इट्स अ बिग सिटी, फ्लड्स कम, स्टॉर्म्स कम, फायर ब्लेज. फ्लड्स आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, आग जलती रहती है. दैट्स नॉट अ बिग डील. Enough, enough. I have heard enough. She placed both her hands on her ears. Her eyes brimmed with tears. उसने दोनों अपने आंख जो है अपने कानों पे रख ले. मैंने तुम्हारी लोगों की बहुत सारी ज्यादा सुन ली. अब मैं यहाँ एक सेकंड में नहीं रहने वाली और ना ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली हूँ. For several days, अभिले doubts did not abate. कहा जाता है कि बहुत सारे दिनों के तक अभिले के डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं किए. And she became very quiet. और वो बहुत क्वाइट हो गई, चुप हो गई. She decided to accompany Kaga and I on a trip to Srinagar. और उसने डिसाइड किया हमारे साथ जाने के लिए, मेरे और कागा के साथ श्रीनगर के लिए. On the way she was very uncomfortable with vomiting and dizziness. We spent the night in Kargil. और कहा जाता है कि जब वो श्रीनगर के लिए सफ़र है तो लद्दाख से आने का जोजिला क्रॉस का सफ़र जो है बहुत टफ है. और वोमिटिंग वगैरह जो है उससे होने लगी, डिजीनेस जो है उससे होने लगी. We spent the night in Kargil and reached Srinagar the next day. हमने ये सारी जो कारगिल में अपना स्पेंड किया, सफ़र रोका, कारगिल में हम रुके. एंड रीच श्रीनगर इन द नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे हम श्रीनगर के लिए निकले. लेकिन दादी की हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत अनकम्फर्टेबल हो गई. वो वोमिटिंग से और उल्टी वगैरह से बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी सेहत में फ़र्क पड़ गया. कागा सेड अभी यू वेर वरीड अबाउट रुखसाना. अब ये श्रीनगर पहुँच जाते हैं. उससे कहते हैं कि कागा सेड यू वेर वरीड अबाउट रुखसाना. आप तो रुखसाना के बारे में वरी हो रहे थे. सी हाउ हेल एंड जिसे हम कहते हैं हेल्दी शी लुक्स. इट्स एक्चुअली हेल्दी नॉट हॉटी है, दिस हेल्दी बेसिकली यहाँ पे है वर्ड हेल्दी. सो अब आप देख पा रही हो कितनी ज़बरदस्त और हेल्दी लग रही है. शी लुक्स, हर फेस इज फेयर एंड हर चीक्स हैव टर्न्ड रेड. आप देख सकते हो इतना फेस पे क्या चमक है और उसके चीक्स भी लाल लाल हो रहे हैं. अभिले क्लंच्ड रुखसाना, वो लिपट गई रुखसाना से. एंड वेप्ट अलॉट, और बहुत देर तक रोई. आफ्टर रेस्टिंग फॉर 2 days रुखसाना टुक हर फॉर अ टूर टू अराउंड श्रीनगर. और 2 दिन जब रेस्ट किए उसे श्रीनगर दिखाया गया. अभी लुक व्हाट ए बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर इज. अभी ने दिखाया कि कितनी ब्यूटीफुल सिटी जो है श्रीनगर है. दिस इज डल लेक, दिस इज निशात बाग, देयर आर शालीमार बाग्स, दीज आर शालीमार गार्डन्स. तो सारी जगहों पे उसे घुमाया, गार्डन, नेहरू पार्क, चार चिनार एंड ऑल दैट. 4 days पास्ट, अब 4 दिन गुजर चुके हैं विदाउट इंसिडेंट. कोई भी नया कोई इंसिडेंट दादी ने नहीं करा है. ऑन द 5th day, और 5वें दिन दादी ने क्या कहा. अभिले डिक्लेयर्ड
आई विल रिटर्न टू लेह, मैं अब रिटर्न वापस जाना चाहती हूँ लेह। आई मिस द चिल्ड्रन, मैं चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, बच्चों को। आई मिस माई डॉटर जमीला, मैं जमीला को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। माई ग्रेट डॉटर हलीमा, आई मिस लिटिल जावेद, शी इंसिस्टेड ऑन दिस इन सच अ मैनर that every same evening, the very same evening, we had to purchase return tickets to Leh for ourselves and our abile. और उसने इस बात के लिए इतना ज़बरदस्त, जिसे हम कहें इंसिस्ट किया, कन्विंस किया हमें कि उसी शाम हमें टिकट लेने पड़े लेह वापस जाने के लिए। सो दिस ब्रिंग्स आवर चैप्टर हियर टू एंड, बट दिस इज नॉट एन एंड। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ बात हो रही है गैप जनरेशन की, यानी कि जो जनरेशन गैप पड़ जाता है तो इसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो थोड़ा सा अलग मिजाज की है। पुराने लोग जो वो ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं, उनके पास ज़्यादा एहसास है, उनके पास सोसाइटी की वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे वो ग्लिम्स भी नहीं पड़े हैं। आई बात समझ? अगर आजकल के जो बच्चे 10th 9th में हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई भी खतरनाक दौर जो है यहाँ का देखा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने वो सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो दे आर लाइक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उनको समझाना या उनको बात समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी आर फेसिंग इट एवरी डे इन द हाउस। सो इन सारी चीज़ों को समझना और इन पे वर्कआउट करना, इट्स रियली रियली वेरी टफ। सो आई होप कि आपके साथ भी दादियाँ जो हैं आपकी ऐसा ही केस करती होंगी। और यस, अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखते हो तो एंड में मुझे ज़रूर ये चीज़ बताओगे, क्या आपके साथ ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट होता है घर के अंदर, या आपकी दादी कभी भी ऐसी टिपिकल है जो आपको इन सारी चीज़ों या इस तरह के वाक़यात जो है घर में होते रहते हैं या डांट वांट पड़ती रहती है? तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स। दिस लीड्स अस टू द एंड, up till we are meeting in the next chapter. Till then, each and everyone, take care of yourself and lots of love from our side. Keep rising, shining and moving ahead. Up till then, take care and goodbye each and everyone. Thank you.